अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़ में आपको खुशामदीद कहूँगी। मैं हूँ आपकी मेज़बान परवश महमूद। तहरीक इंसाफ समेत तमाम अपोजिशन की जो जमातें हैं वो हुकूमत मुखालिफ एहतजाज को मुनज़्ज़म करने की तैयारियाँ कर रही हैं। इस वक्त PTI रहनुमा असद कैसर ईद के बाद सड़कों पर आने का ऐलान भी कर चुके और सदर तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा जुनैद अकबर भी अदलिया पर अदम एतमाद करते हुए नजर आते हैं। मगर ईद के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अंदरूनी इख्तलाफात मजीद परेशान भी कर सकते हैं। अब ज़राए के मुताबिक वो रहनुमा जो माजी में मुज़ाहमती बयानियाँ लेकर पार्टी दिफा भरपूर अंदाज में पेश कर रहे थे, अब वो भी मुफाहमती पॉलिसी की तरफ देख रहे हैं, जबकि बानी PTI इमरान खान और चंद रहनुमा अब भी तसादुम की पॉलिसी चाहते हैं। इस बयानी की वजह से पार्टी में तकसीम का खदशा मौजूद है। हाल ही में पार्टी से निकाले गए रुकने कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत कहते हैं कि PTI में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने के इम्कानात हैं। शेर अफजल मरवत ने कहा कि जो आजमाइशें मुस्तकबिल में आ रही हैं, पार्टी में उनके नाम से साबका का सीखा हटाने में देर नहीं लगेगी। और उन्होंने कहा कि जो लोग पार्टी या लीडर से गद्दारी करें, अवाम उन्हें पसंद नहीं करते। फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने वाले विफाकी ज़रूरत तो पूरी कर सकते हैं, लेकिन दूरस नताइज उनके हक में नहीं आएंगे। बानी PTI इमरान खान के साबिक वकील फैसल चौधरी ने कहा कि PTI की सियासी टीम में तजुर्बे की कमी है, जबकि उन्होंने मजीद कहा कि सियासी टीम बानी को बाहर लाने का लाहे अमल देने में नाकाम है। ईद के बाद सड़कें कैसे गर्म होंगी? सियासी लोग खुद तो आते हैं और दूसरों को बुला लेते हैं और बानी PTI से मुलाकात करके पूछेंगे कि उनके खिलाफ क्या कान भरे गए हैं। इस वारदात को आसानी से नहीं जाने देंगे। ये तमाम तर सूरत हाल आपके सामने है कि किस तरह बानी PTI और जितने भी तमाम PTI की जमात है उसमें इख्तलाफात नज़र आ रहे हैं। इसकी वजूहत क्या है, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है लाइन पर बैरिस्टर अली ताहिर साहब और साथ ही महमूद मौलवी साहब भी जो कि सीनियर सियासतदान हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और ज्ञान चंद साहब भी पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले महमूद मौलवी साहब आपकी जानिब आना चाहूँगी, क्या वजूहात देख रहे हैं आप कि बानी PTI इस वक्त अपनी पार्टी से कुछ खास खुश नज़र नहीं आ रहे? साथ ही PTI की अगर पार्टी की बात की जाए, क़यादत की बात की जाए, तो फूट का शिकार नज़र आ रही है हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस वक्त जो है ये जो नए सेट टू बी लीडर्स बने हुए हैं, ये जो है मेरे ख्याल से सारे फसाद की जड़ ये नए लीडर्स हैं, जो कि मैं आपको कहूँगा पार्टी में स्प्लिट भी डालना चाह रहे हैं और तकरीबन डाल भी दिया है और ये पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। देखिए, मैं पार्टी छोड़ चुका हूँ, मगर उसके बावजूद मैं ये कहूँगा कि देखिए, अगर ये मजीद स्प्लिट होते रहें और आपस में ये अगर लड़ते रहें, तो आप मुझे बताएं ना कि नुकसान किसको होगा, पार्टी को या किसी और को। और दूसरी चीज देखिए ना, ये खुद लोगों का इंटरेस्ट नहीं है कि इमरान खान साहब बाहर आए। उसकी वजह ये है कि अगर इमरान खान साहब बाहर आ जाते हैं तो इनकी जो सियासत है वो जो नहीं चमकती। इस वक्त जो है हर वक्त जगह जो नजर आ रहे हैं, उसकी वजह कि इमरान खान साहब अंदर है। ये चाहते ही नहीं है कि देखे ना कि वो बाहर आए। वो कहते हैं कि जी अपनी सियासत जो है और जिसको बोलते हैं पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं। देखें, ये मैं आपको बता दूं, ये तसादुम की सियासत कभी भी नहीं चलेगी और तसादुम में सिवाय नुकसान के कुछ भी नहीं होगा। देखिए ना, किसके साथ तसादुम हम करेंगे? देखिए ना, ऑलरेडी इतने हालात खराब हैं और जो चीजें इसकी वजह ये कि मजीद हम तसादुम में अड़ जाएंगे तो पार्टी को भी नुकसान होगा, आवाम को भी नुकसान होगा और मुल्क को भी नुकसान होगा। सही। तो ये मेरे ख्याल से इसमें जो बाशऊर लोग हैं वो अभी इस नतीजे पे आए हैं कि देखे जी, वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखे जी, हम तसादुम नहीं करें, हम बैठ के बातचीत करें। और बातचीत भी हो रही है, ये मैं आपको बड़े दावे से कह रहा हूँ कि ऑलरेडी जो है बातचीत जो है हो रही है, नेगोशिएशन जो है किसी न किसी मतलब फोरम के ऊपर चल रही है। ये पार्टी के जो आपको जो समझदार लोग हैं, अगर आप उनसे पूछेंगे वो भी यही कहेंगे कि वो नहीं चाहते तसादुम, और वो लोग चाहते हैं जो कि अपने पॉलिटिकल माइलेज देना चाहते हैं और जो है दूसरों को जो है नीचा दिखाना चाहते हैं। देखिए ना, आप मुझे बताएं ना, किसने देखे ना जब सजा हुई कौन निकला है? देखे ना, वो ये कहते हैं कि जी अवाम निकले, हम पीछे होंगे, हमें तो जेल, अगर हमें पकड़ लिया गया तो क्या होगा? तो ऐसे लोगों को ये सोचना चाहिए कि देखे जी, आपस में ये जो है इख्तलाफात को दूर करें। मैं ये कहूँगा हर जगह अपने इख्तलाफात दूर करें। इवन कराची PTI में भी जो इख्तलाफात है उसको दूर होना चाहिए।
वो पार्टी के इंटरेस्ट में है। सही। देखिए ना, एक ही शहर के अंदर दो दो पॉलिटिकल पार्टी चल रही हैं, पैरेलल चल रहे हैं, वो एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं, एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं। ये पहले तो कभी ऐसे नहीं था। यकीनन। सही। बैरिस्टर अलीतार साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। आप कानूनदान भी हैं, तजुर्बा रखते हैं कानून के हवाले से। क्या वजूहत देख रहे हैं आप कि पीटीआई की कानूनी टीम में अलग इख्तलाफात नज़र आ रहे हैं? पीटीआई की अगर पॉलिटिकल टीम की बात की जाए, उनके मौक़िफ़ अलग हैं, एक दूसरे से तज़ाद बिल्कुल हमें देखने में मिल रहा है, एक दूसरे की बात पे अमल दरामद नहीं हो पा रहा। क्या वजूहत है? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। जी। देखिए, मैं ये समझता हूँ कोई भी थ्राइविंग ऑर्गेनिज्म होता है तो उसके अंदर 10 तरह की आवाज़ें आती हैं और 10 तरह के ओपिनियंस एक्सप्रेस होते हैं, और ये एक अच्छी बात है। इससे पता लगता है कि पार्टी जिंदा है, और वो हमने 8 फरवरी 2024 को देखा कि किस तरह लोगों ने वोट पीटीआई को डाला, और आज तक खान के पीछे जो है वो लोग दिल से खान साहब की इज्जत करते हैं। बाकी जितनी पार्टियों के साथ जो अवाम ने किया वो भी हमारे सामने है। मिसाल के तौर पर एमक्यूएम के साथ जो हुआ, या इवन तरीके इस्तेकाम बनाई गई उसके साथ जो हुआ, वो भी हमारे सामने है ना, कि कितने वोट मिले, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अगर उस बात को छोड़ दिया जाए तो पता ये लगता है कि पीटीआई एक हकीकी सियासी जमात है, उसके अंदर हर तरह का ओपिनियन एक्सप्रेस होता है। हाँ, ये मैं आपको बाकी बताता चलूं कि कोई अपने आप को अगर इतना समझदार समझता है कि वो ये समझे कि मैं पीटीआई के अंदर खान को समझा लूंगा या कुछ कर लूंगा, तो मेरे ख्याल में तो ही लिव्स इन अ फूल्स पैराडाइज। पीटीआई इज इमरान खान, द पीपल ऑफ पाकिस्तान आर विद खान, नॉट विद एनीबडी एल्स। और जो खान साहब की पॉलिसी होगी वो एक पार्टी की पॉलिसी है। बाकी दुनिया में जितनी बड़ी सियासी जमातें हैं आप उनको देख लीजिए, वो लेबर पार्टी हो, डेमोक्रेटिक पार्टी हो, ग्रीन पार्टी हो या लेबर पार्टी हो, उस सब के अंदर डिफरेंट व्यूज एक्सप्रेस होते हैं, और ये होना बड़ी अच्छी बात है सियासी जमातों के अंदर। जरूरी नहीं है कि हर सियासी जमात में जिंदा लाशें ही हों जो सिर्फ मियाँ सब मियाँ आएगा तो लग पता जाएगा कि नारे लगाते रहे और जिंदा लाशें बन के रहें, और अपने लीडर को ये भी ना बता सके कि भाई कभी तुम जो है वो ज़ियाउल हक के साथ हुकूमत में आते हो, फिर एंटायर एस्टेब्लिशमेंट हो जाते हो, फिर मुशर्रफ से डील करके भाग जाते हो, फिर वापस आ जाते हो, फिर एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर हुकूमत बना लेते हो। 17 सीटें मिलती नहीं है, बट आप बैठे होते हैं, बेटी को चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, भाई को प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, लोगों के दिलों में कोई इज्जत नहीं है, टके की इज्जत नहीं है, लेकिन आप अपनी अपनी कुर्सियों पे बराजमान होकर बैठे हुए हैं। तो ये फर्क तो है ना, क्लियर कट सामने हमें नजर आ रहा है। जहां तक इंटरनल जो ओपिनियंस की बातें हैं वो होना तो पार्टी के अंदर बड़ा जरूरी है। मैं तो इसको खुश आइन तरीके से देखता हूँ, और किसी भी जमहूरी पाकिस्तानी को इसको खुश आइन तरीके से ही देखना चाहिए, ना कि इसको नेगेटिवली देखना चाहिए। ये सियासी जमातें हैं, कोई सेठ का कारोबार थोड़ी है कि आप हमें असल में आदत हुई है नून लीग की और पीपल्स पार्टी की, या फिर वो जो गेट नंबर 4 की पार्टियां होती हैं उनकी, जिनमें जो ऊपर से कह दिया जाता है बस उसी को फॉलो करना होता है। पीटीआई में बड़ी अच्छी बात है ये कि ये बात नहीं है। सही। ज्ञानचंद साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। आप चूंकि एक सियासी वर्कर हैं और सियासत का तजुर्बा भी रखते हैं, क्या वजह देख रहे हैं आप पीटीआई में इख्तलाफात की बतौर सियासी वर्कर? क्योंकि हमने देखा कि जिस तरह के इख्तलाफात पीटीआई में हम देख रहे हैं, इस तरह के माजी में भी या फिर हाल में भी हमने ना तो मुस्लिम लीग नून में देखे इस तरह के इख्तलाफात, ना ही पीपल्स पार्टी में देखे। तो आप क्या इस तमाम तर सूरत हाल का क्या रीज़न समझते हैं और किस तरह पीटीआई को चलना चाहिए आगे? देखिए, इमरान खान के जेल में जाने के बाद पीटीआई की लीडरशिप जो है वो डिवाइडेड है। सही। और इमरान खान ने भी इनको कभी किसको आगे किया, कभी किसको आगे किया है, और ये पॉलिसी के तौर पे इन सबको लड़ाया जा रहा है और बिठाया जा रहा है। वैसे हमारी डिस्कशन का इशू नहीं है, वो उनका पार्टी का इंटरनल इशू है, वो जाने, उनका काम जाने। सही। मैं समझता हूँ कि हमें ना उनके 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 मामलात में पढ़ना चाहिए। अगर वो अच्छा कर रहे हैं तो अच्छे रिजल्ट लेके आएंगे, अगर नहीं कर रहे हैं तो उनकी पार्टी का अपना ही नुकसान कर रहे हैं, जो होते हुए नजर आ रहा है। एक तरफ तो ये बात है, दूसरा ये है कि जब आप इक़्तिदार से बाहर हो और सिर्फ आपका मंशूर इक़्तिदार ही हो, तो फिर हर एक को अपनी लालचें होती हैं। जो इन्होंने देखा, इनको बिठाया गया, लाया गया, फिर जब चैलेंजेस आए तो वो डेमोक्रेटिकली भी नहीं चल पाए, फिर इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के थ्रू आए, एस्टेब्लिशमेंट से भी पंगा ले लिया। आजकल वो दहशतगर्दों के साथ हमदर्दी रख के उनका साथ लेना चाह रहे हैं,
जो भी मेरा ख्याल है कि हमारी कौम तस्लीम नहीं करेगी। और इनकी पार्टी के अंदर भी तजाद आते हैं जो फितरी हैं। जब तक आप डेमोक्रेट नहीं बनेंगे, जब तक आप डेमोक्रेसी के उसूलों के तहत कानून को, आइन को और पार्लियामेंट की सुपरमेसी को तस्लीम नहीं करेंगे और इख्तिलाफ राय को तस्लीम करते हुए उनके साथ बैठेंगे नहीं, मुल्की मफाद के लिए नहीं सोचेंगे, तो इस किस्म के तो तजादात आने हैं। और उन तजादात का और किसी को कुछ ना बहस करने की ज़रूरत है, ना उन पर तनकीद करने की ज़रूरत है। उनको खुद को ही नुकसान होना है और जो हो रहा है। सही। महमूद मौलवी साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। आप क्योंकि सीनियर सियासतदान हैं, तजुर्बा रखते हैं, आपसे जानना चाहूँगी कि पीटीआई को इस वक्त जितनी भी मुश्किलात हैं, जितने भी तजादात हैं, उनसे निकलने के लिए क्या बयानी अपनाना चाहिए? ख़ास तौर पर बानी पीटीआई क्या बयानी अपना सकते हैं ताकि उनकी भी मुश्किलात में कमी आ सके? देखिए, इसमें मैं तो मेरे एक मशवरा तो नहीं, मेरा एक व्यू है कि देखिए लीडरशिप जो है वो किसी पॉलिटिकल आदमी को दे दिया जाए बनिस्बत वकलाओं के। और मैं कहूँगा कि उनकी हमशीरा जो है इस वो सब में ज़्यादा मैं कहूँगा सीनियर भी है और काबिल भी हैं जो है और बाहर हैं, उनको जो है लीडरशिप दे देनी चाहिए ताकि वो बैठ के जो है चीज़ों को आगे ले जाए। उसकी वजह ये है कि अगर मतलब देखें ना सिर्फ वकलाओं के हाथ में होगा तो ये सियासी इनका शऊर इतना नहीं है बनिस्बत पॉलिटिकल लोगों के। तो इसलिए मेरे ये रिकमेंडेशन है कि जो उनकी बहन है अगर उनको इस वक्त चेयरमैन बना दिया जाए तो वो मेरे ख्याल से पार्टी एक सिमत में चलेगी, क्योंकि फैमिली की है, उनकी सगी बहन है और उनसे उनके राब्ते हैं। और जितनी मोहब्बत बहन को भाई से होगी किसी और को नहीं होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। सही, ठीक। बैरिस्टर अली ताहिर साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। जिस फॉरवर्ड ब्लॉक का जिक्र शेर अफजल मरवत साहब ने कुछ दिन पहले किया है, उसके हवाले से आपसे जानना चाहूँगी कि फॉरवर्ड ब्लॉक का सामना करने के लिए तहरीक इंसाफ तैयार है और क्या वाकई कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है? देखिए, इस टाइप के फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो हमारी तहरीक का हिस्सा नहीं है। और आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस में भी फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था, तो क्या उससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो खत्म हो गई थी? बिल्कुल नहीं, वो आज भी एक सियासी जमात के तौर पर है। हाँ, ये जरूर है कि जियाउल हक को आज कोई नहीं पूछता, परवेज मुशर्रफ को आज कोई नहीं पूछता, बट पीपल्स पार्टी तो आज भी एक सियासी स्टेक होल्डर है। तो ये किसी की ख्वाहिश तो हो सकती है फॉरवर्ड ब्लॉक बना दे, पार्टी को खत्म कर दे, सिंबल ले लें तो शायद खत्म हो जाए, जेलों में डाल दें तो शायद खत्म हो जाए। लेकिन इस तरह जो है वो दुनिया चलती नहीं है, ये हमें हिस्ट्री सिखाती है। और जाहिर है कामयाब कौमें वही होती हैं जो अपनी तारीख से सीखती हैं। आज भी अगर हम वो जो लेसन हैं वो सीखने को तैयार नहीं है तो ये बतौर पाकिस्तानी हमारी अपनी मर्जी है। लेकिन ये मैं आपको बताता चलूं कि कोई फॉरवर्ड ब्लॉक, कोई बैकवर्ड ब्लॉक, कोई मिडिल ब्लॉक, कोई राइट ब्लॉक, लेफ्ट ब्लॉक, मिड ऑन ब्लॉक, मिड ऑफ ब्लॉक, कोई किसी की कोई हैसियत नहीं होगी। हैसियत सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की है, जिसको पाकिस्तान ने 2/3 मेजोरिटी 8 फरवरी को दी थी। और वो हमें नजर आता है कि वो मकबूलियत आज भी है। और अगर किसी को ये नजर लगता है, किसी को ये गलत फहमी है कि शायद पार्टी को कोई नुकसान पहुंच गया है या पार्टी को कोई नुकसान पहुंचेगा, तो वो दोबारा इलेक्शन करा के देख ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लग पता जाएगा आपको। हो सकता है जो 8 फरवरी 2024 को जो पाकिस्तान के लोगों ने आपकी बेइज्जती की है, शायद इस दफा आपको वो उससे भी ज्यादा आपको जो है वो मायूसी हो, अफसोसगी हो, और उससे ज्यादा बेइज्जती पाकिस्तान के लोग आपकी करें। आज भी पाकिस्तान के दिलों में इमरान खान जो है वो राज कर रहे हैं और वो नजर आ रहा है। और बाकी ये आप देखिए कि अगर किसी की ख्याल ये है कि हार्ड स्टेट बना दिया जाएगा और महारंग बलोच को और BYC को और सारों को और अख्तर मिंगल को रैली से रोका जाएगा और PTI को बैन कर दिया जाएगा और सब लोगों को जेलों में डाल दिया जाएगा, लोगों को घरों से उठा लिया जाएगा, पीका के तहत मुकदमे कर दिए जाएंगे, सहाफियों को उठा लिया जाएगा, तो ये सोच है कि ये काम करके बड़े लोग करके देख चुके हैं और आज तारीख उनको टके की इज्जत नहीं रखती। उनका नाम आता है तो लोग कागज उठा के उसको चोर मचोर करके रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं। उन लोगों की लेगेसीज आज क्या है, ये हमारे सामने है। सवाल ये है कि क्या हम अपनी तारीख से खुद सीखने को तैयार हैं या नहीं है? क्योंकि आपके शो में जितने माशाल्लाह लर्नेड मेरे भाई बैठे हैं, आप खुद हैं, मैं हूं, मेरे ख्याल में हम इस बात पे कंसेंसस पे आ सकते हैं कि पाकिस्तान के लोगों ने जिसको मैंडेट दिया है वो हम सबको पता है।
अब आप उस मैंडेट को किसी तरीके से चोरी करना चाहें या बड़ी मैच्योर किस्म की बातें करना चाहें जी कि यूं होगा तो यूं खान साहब यूं कर लेंगे तो शायद इक़्तिदार में आ जाएं, तो मुफाहमत कर लें, तो ये कर लें, तो वो कर लें। भाई क्यों कर लें मुफाहमत? भाई जब दिया है, वोट दिया है, तो वो हमारा मैंडेट है, हमारा वोट है, हम जाने और पाकिस्तान के लोग जाने, आप कौन है बीच में? सही, ठीक है। ज्ञानचंद साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। ऑलरेडी जिस तरह हमने बात की प्रोग्राम में कि पीटीआई की मुश्किलात बढ़ रही हैं, लेकिन राइट आफ्टर ईद पीटीआई की जानिब से ऐलान किया गया है कि एक बार फिर से सड़कों पर निकलेंगे और हुकूमत को समहाउ प्रेशराइज करने की कोशिश की जाएगी। आप नहीं समझते कि पीटीआई अगर ये इकदाम करती है तो मज़ीद दरारें पड़ेंगी पार्टी में, मज़ीद इख्तलाफात पैदा होंगे? देखें, इनके पास रोडों पे आने की वो कुव्वत अभी तक तो नहीं है। सही। इनके लोग जो हैं उन्होंने एक दो दफा कोशिश करके देखी लेकिन नहीं हो पाए। अगर ये कोई पुरअमन तौर पे ही सही बड़े कोई इज्तिमा कर लेते हैं, बड़े कोई एहतजाज कर लेते हैं, फिर तो उनके साथ जो पब्लिक की जितनी भी सपोर्ट है वो इंटैक्ट रहेगी। अगर वो नहीं दिखा सकते हैं तो यकीनन इनको मायूसी होगी, इनके वर्कर को मायूसी होगी और अल्टीमेटली पार्टी कमजोर से कमजोर होती जाएगी। फिर दरारें भी पड़ना शुरू होगी। जब आपकी पार्टी कमजोर होगी तो दरारें पड़नी शुरू हो जाएंगी। बाकी लोग किस तरह से इमरान खान को फॉलो करते हैं जी, वो उनकी मर्जी है, लेकिन इमरान खान के खाते सवाए क्रिकेट के और कोई इतना कारनामा है नहीं कि उन्होंने कोई कमाल करके दिखाओ। ये एस्टेब्लिशमेंट कहें, अपना इक़्तिदार की बात करें, जो भी करें, इलेक्शन सिस्टम की बात करें, उनके तो इमरान खान सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी है इलेक्शन सिस्टम का। ये इलेक्टेड नहीं थे, आरटीएस सिस्टम बिठाकर इनको लाया गया। फिर किस तरह से इनकी गवर्नमेंट बनाएगी वो भी दुनिया के सामने है। तो एक सियासी वर्कर के तौर पे जो हमारे पीटीआई के साथी भी हैं उनको भी इस तरफ आना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज आपस में बैठे और बैठ कर तय करें कि पार्लियामेंट को आगे मुल्क के चलाने के लिए क्या तय करना है। यही रिट लगी रहेगी कि इमरान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, तो मेरा ख्याल है कि वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं। ये पाकिस्तान तो चलता रहेगा और कोई चाहे ना चाहे। तो ये पीटीआई वालों को जरा तारीख को, जो भाई बात कर रहे थे कि तारीख के सीखना चाहिए, हमारे इस्टेब्लिशमेंट को भी सीखना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। बट सबसे ज्यादा नुकसान हुए हैं इस्टेब्लिशमेंट के रवैयों से, फिर आबरियतों की वजह से। लेकिन हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के जो एटीट्यूड है, जो रवैया रहता है एक दूसरे के साथ, उससे भी इस पूरे सिस्टम को नुकसान हुआ है, जिसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो रसाकशी रही है, एक दूसरे की टांगे खींचने का रवाज रहा है, एक दूसरे की गवर्नमेंट को गिरा, दूसरा पहले वाले की गवर्नमेंट को गिराता रहा है। तो पीटीआई को भी इस सिस्टम के अंदर रहते हुए उसको अच्छा करने के लिए सब पॉलिटिकल पार्टी से, गवर्नमेंट से आप बिल्कुल कोऑपरेट ना करो, लेकिन बाकी पॉलिटिकल पार्टी से बैठकर कोई लाहेमल तो तय करो ना। जिस तरह से पीपल्स पार्टी और नून लीग ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, आप चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लो, आप चार्टर ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम का कोई रास्ता निकाल लो कि किस तरह से हमारा मुल्क आगे चल सकता है। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ पे बाकी अवामिल हैं जो हमारे मुल्क को आगे नहीं बढ़ने दे रहे, वहाँ पे ये हमारी अनापरस्ती, मैं जो कहूँ वो हो, ये चीजें भी हमें नुकसान दे रही हैं। मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा नुकसान, मैं जो कहूँ वो ठीक है, उसने नुकसान दिया। या मुझे कुर्सी पे बिठा दो तो सब कुछ ठीक है, जमहूरियत भी है, एस्टेब्लिशमेंट भी सही है, बाकी इदारे भी सही काम कर रहे हैं, लेकिन अगर मुझे इक़्तिदार की कुर्सी से हटाओगे तो पूरे के पूरे इदारे जो काम नहीं कर रहे हैं, बाकी पॉलिटिकल पार्टी, बाकी पॉलिटिकल लीडर, वो सब चोर है, वो सब डाकू है, हम सब अच्छे हैं। ये रवायत जो है, ये खत्म हो और रवादारी पैदा हो, तो मैं समझता हूँ ये मुल्क में पोटेंशियल मौजूद है, ये मुल्क आगे बढ़ेगा और सबकी भलाई होगी, सबको पॉलिटिक्स करने में आसानियां होगी। खासतौर से आज के दिन में ये कहूँगा कि पीटीआई को सबसे ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि उनको सियासत करने के लिए आसानियां पैदा होगी।
सही सही। महमूद मौलवी साहब, लास्टली आपकी जानिब आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि जब पार्टी में सीनियर लोग, जी परवेश साहब, मेरा जवाब भी आपने लेना है प्लीज, मैं ज्ञानचंद साहब की बातों का जवाब जरूर देना चाहता हूँ। ठीक है अली ताहिर साहब, आपकी जानिब आती हूँ, लेकिन महमूद मौलवी साहब से पहले मैं सवाल कर लूँ। सर, मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब पीटीआई में सीनियर सियासतदान मौजूद हैं जैसे कि शाह महमूद कुरैशी साहब, तो इनको काफ़ी अरसे से ये जेल में हैं, इनको मिलने कोई नहीं जाता, इनको माइनस कर दिया गया है पार्टी से, क्या वजूहात समझते हैं आप नहीं समझते कि अगर इन लोगों को बिल्कुल ऑन बोर्ड रखा जाता तो पार्टी के मामला बेहतर रहते? इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, शाह महमूद साहब जो है बड़े सीनियर सियासतदान हैं और वो पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी है, मगर जैसे मैंने आपसे कहा ना, जो लोग इस वक्त एक्टिव हैं और फ्रंट लाइन पे हैं, वो नहीं चाहते कि ये सीनियर लोग जो है ना आगे आए, इसीलिए कोई उनको अभी तक जो है उनको कोई पूछने नहीं जा रहा है। देखिए, इनके अलावा भी बहुत है जो कि यास्मीन राशिद साहिबा है, जो है रशीद महमूद साहब, बहुत सारे लोग जो जेलों में, उनको देखें, उनसे बात करें। और जो इस वक्त बाहर है, देखिए पॉलिटिकल लोग भी हैं जो कि बाहर है। मैं कहूँ कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो चीफ मिनिस्टर भी है, एक काफी अच्छे सियासतदान है, ठीक है ना। उनको देखे ना, उनको अगर आप ये देखें ना, उनको हटा के और उनकी, मैं तो फिर कहूंगा, हमशीरा को फौरन चेयरमैन बना देना चाहिए। उसकी वजह यह है कि देखें, ये दुनिया का दस्तूर है कि ब्लड इज थिकर देन वाटर। और देखें, उनकी सगी बहन है, उनको बनाएंगे, ये जितने डिस्प्यूट से ये खत्म हो जाएंगे जो आपस में लड़ रहे हैं। क्यों? कि उसकी वजह ये होगी कि उनकी बहन जो है वो उसको कंट्रोल कर लेंगी चीजों को, और एक दफा वो बहन अगर फ्रंट लाइन पे आ जाएंगी तो ये जो आपस में लड़ रहे हैं, उसकी वजह देखे ना, अगर पार्टी ने किसी को नॉमिनेट कर दिया, मैं आपको एग्जांपल दूं, सिंध में अलीम आदिल शेख को पार्टी ने प्रेसिडेंट बनाया हुआ है, तो उसके पैरेलल पार्टी नहीं बननी चाहिए। लोगों को जिस वक्त तक अलीम आदिल शेख को प्रेसिडेंट बनाया है, उस वक्त सबको उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। बिल्कुल, खान साहब कल के अलीम आदिल शेख में फिरदौस, मिसाल दे रहा हूँ, कोई और साहब को है, अताउल्लाह साहब को बना दें तो सब अताउल्लाह साहब को वोट जो है एक्सेप्ट करेंगे। खुर्रम साहब को कह दें तो खुर्रम साहब को कहेंगे। इस वक्त पार्टी ने जो है अलीम आदिल शेख को बनाया, तो ये जो है स्प्लिट इधर सिंध में होना नहीं चाहिए। ये मैं उनकी अच्छाई की बात कर रहा हूँ, मेरे देखे ना, मैं वो बात कर रहा हूँ एज आई वुड से आउटसाइडर, बट नॉट अगेंस्ट एनीबडी। बट जो मैं चाह रहा हूँ कि उनको ये बताऊं कि हकीकत क्या है। आप मुझे बताएं ना कि ये वही है कि एमक्यूएम जैसे हकीकी बन गया और एमक्यूएम लंदन बन गया और फलाना बन गया। तो अगर देखे ना, पार्टी ने दिया हुआ ना उनको होगा, तो फिर आप उनके अगेंस्ट क्यों जा रहे हैं? उनको लेके साथ चलें, उनके बैठ के टेबल पे बैठ के उनसे बात करें। सही। या तो पार्टी से बात करेंगे, जी आपने प्रेसिडेंट सिंध जो बनाया हुआ है वो जो है आपकी मर्जी से, हो कहेंगे जी बिल्कुल इमरान खान की मर्जी से बना है, तो फिर तो सब उनको फॉलो करना पड़ेगा ना। यकीनन। दो राय तो नहीं हो सकती कि यहाँ पे कहेंगे हम फॉलो नहीं करेंगे, वहां कहेंगे हम फॉलो करेंगे। तो ये जो स्प्लिट चीजें ये खत्म हो जाएगी जब उनकी बहन आ जाएंगी एज ए चेयरमैन, और अगर वो उनकी बहन नहीं आना चाहे किसी वजूहत की वजह से, तो मैं कहूंगा तो फिर कोई और को देखे। पहला प्रेफरेंस द सिस्टर शुड बी देयर एज चेयरमैन। ठीक है, प्रायोरिटी बेसिस पे पहली फुर्सत में उनके बहन को यकीनन इक़्तिदार में लाना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया महमूद मौलवी साहब। जी अली ताहिर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं बेसिकली ज्ञानचंद साहब की चंद बातों का मैं जवाब देना चाह रहा था। एक तो उन्होंने कहा कि जी ये नहीं तो पाकिस्तान नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। मैं इस बात को सबसे पहले तो कंडेम करता हूँ। सबसे पहले अगर आप हमारे साथ बैठ रहे हैं और हम बैठकर आपस में बात कर रहे हैं, तो हमें एक दूसरे की इज्जत जो है वो करनी पड़ेगी, और हमें एक दूसरे के बारे में ये समझना पड़ेगा कि हम सब जो है वो पाकिस्तान को अपने दिल में सबसे ऊपर रखते हैं। मैं ज्ञानचंद साहब की पेट्रियोटिज्म पे सवाल नहीं उठा सकता, इसी तरह वो भी मेरे या पीटीआई या किसी और के ऊपर सवाल नहीं उठा सकते। और अगर वो इस तरह का कोई सवाल उठाएंगे तो जाहिर है कि हम चाहते तो यही है कि सिविल रहें, लेकिन फिर वो जवाब भी मिलेगा और पता भी लगेगा कि जी एनआरओ किसने किए थे। और जो कहते हैं कि ये आमरीत जो है वो पीपल्स पार्टी ने फेस की है, ये वो वाली पीपल्स पार्टी नहीं है भाई। स्टॉप फूलिंग द पीपल। ये पाकिस्तान के लोग आपको बता चुके हैं, ये वो पीपल्स पार्टी है
जो सिंध दरियाए सिंध से 6 नहरें निकालने की इजाजत देती है। ये वो पीपल्स पार्टी है जो कई 100 एकड़ उठाकर ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव को दे देती है। ये वो पीपल्स पार्टी है जो पाकिस्तान सिंध पुलिस को जो है वो दूसरे इदारों के हवाले कर देती है। ये वो पीपल्स पार्टी है जो अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को उठा के, चले मुझे बात तो करने देना, मैंने आपकी बात में इंटरप्ट नहीं किया ज्ञानचंद साहब। आप यू लेट मी स्पीक। अगर तो आप मेरे बात दिए ना, मेरे बात जवाब दीजिए ना, मैं आपकी बात में तो नहीं बोला, आप मुझे बात तो करने देंगे। आपने मुझे कह दिया पाकिस्तान नहीं, आपने ये बात कैसे कह दी? अब आप मेरी बात सुने, थोड़ी सी जरा बर्दाश्त पैदा करें, थोड़ी सी बर्दाश्त पैदा करें। यू विल हैव टू हेयर मी आउट। मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, बड़े सिविल तरीके से दे रहा हूँ, कोई बदतमीजी तो नहीं कर रहा। आप मेरी बात सुन लीजिए, मुझे इंटरप्ट ना करिए, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। आपने बहुत सारी, आपने कैसे कह दिया जी पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान हमारे जानों के ऊपर है, हम हमारे बच्चे हमारे माँ बाप पाकिस्तान के ऊपर कुर्बान। भाई आपने ये बात कैसे कर दी? पाकिस्तान इज नंबर 1। लेकिन आप इस बात को भी समझिए कि कोई ये नहीं कहता कि मेरी चलेगी तो पाकिस्तान की चलेगी। हम ये कहते हैं, ये आईन में लिखा है, जो भुट्टो साहब ने 1973 का आईन दिया था, उसका प्रीएम्बल देखिए। वो कहता है पाकिस्तान के लोगों की जो मर्जी होगी उस तरह पाकिस्तान चलेगा। पाकिस्तान के लोगों की मर्जी 8 फरवरी 2024 को साबित हो चुकी है। आज भी पाकिस्तान के लोगों की जो मर्जी है, मुल्क उस हिसाब से चल रहे हैं। ये जो रियासत है पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान के लोगों का मजमुआ है। जो इलेक्शन जीत के आएगा, आपने सिंबल भी छीन लिया, पिटाई भी लगा दी, मारे भी खिला दी, सब कुछ कर दिया। एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके आपने फॉर्म 47 का सदर भी बनवा लिया। उसके बाद आप कहें जी आमरीत से सबसे ज्यादा जो है वो हम इफेक्ट हुए हैं। स्टॉप लाइंग टू द पीपल। ये पाकिस्तान के लोग बड़े समझदार हैं, सारा कुछ समझते हैं, इनके पास शऊर है। तहरीके इंसाफ अगर जीत के आई है तो पाकिस्तान के आईन के मुताबिक उसने यहाँ पर हुकूमत करनी है, उसको हुकूमत देनी चाहिए थी। आप इदारों के साथ मिलकर पीछे बैकग्राउंड में जो है वो चीजें करते हैं और फिर दूसरों को कहते हैं कि पाकिस्तान, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान हमारी जानों से ऊपर है, ये हम आपको बता दें। और ये हम किसी को चैलेंज ताहिर साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया है। लास्टली हमारे पास 1 मिनट है। ज्ञानचंद साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि अगर पाकिस्तान को आप चाहते हैं तो उनके इदारों की भी इज्जत करें। सही। इस तरह से आप इदारों पे हमले ना करें। और जहां तक पीपल्स पार्टी के पेट्रियाटिज्म या मेरे पेट्रियाटिज्म को आप 1000 दफा क्वेश्चन उठाएं, उसमें मेरी सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैंने तो जनरलाइज बात की थी कि इस किस्म की बातें नहीं होनी चाहिए जो इनके कैडर से हो रही है कि भाई इमरान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। इस किस्म की बातें नहीं होनी चाहिए। मैंने नहीं कहा होनी चाहिए। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के फेवर में, पाकिस्तान की भलाई में, पाकिस्तान के लोगों के भलाई में हम सब लोगों को साथ बैठना चाहिए। इसमें इनको कौन सी तकलीफ हो रही है साथ बैठने से? ये तो समझते हैं कि हम बैकडोर से जैसे आरटीएस बिठाकर पहले आ चुके थे, एक पेज पे होकर हम बैठ गए थे। अगर आप गवर्नमेंट नहीं चला सके, अपने इत्तेहादियों को नहीं चला सके, आप कॉन्स्टिट्यूशनली जो आपके जिम्मेदारियां थी वो पूरी नहीं कर सके, आपकी जो वाज़ह मेजॉरिटी से गवर्नमेंट बनी हुई थी, उनको आप छोड़कर चले गए, तो और उनको क्या कहते हो? ये अगर फरवरी के इलेक्शन सही नहीं थे तो 18 के भी इलेक्शन सही नहीं थे, 13 के कौन से दूध में धुले हुए इलेक्शन थे? हम तो इसका रोना रो रहे हैं कि हमारा इलेक्टोरल सिस्टम सही हो जाए, लोग जिसको वोट दें वो इक़्तिदार में आवे, कोई इमरान खान ना आए, कोई नवाज शरीफ ना आए, कोई ना आए, लेकिन जिसको वोट मिले वो आए। वो तो ना आपके लीडर बाय वोट आते हैं, ना बाकी लोग इलेक्शंस में किसी को ट्रस्ट बचता है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अली ताहिर साहब, ज्ञानचंद साहब और महमूद मौलवी साहब, तीनों मौजूद मेहमानों को बहुत शुक्रिया, आप तीनों ने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, ईद की जानिब से सड़कों पर निकलने का एक बार फिर इंदिया दे दिया गया है। पीटीआई की जानिब से कहा जा रहा है कि हम अपने मुतालबात को मनवाने के लिए, अपने मुतालबात को पूरे करवाने के लिए एक बार फिर से सड़कों पर निकलेंगे। लेकिन देखना यह होगा कि हुकूमत किस तरह इस तमाम तर मामले को डील करती है। क्या पीटीआई बैठने के लिए तैयार है हुकूमत के साथ बात करने के लिए? अगर नहीं तो यकीनन पाकिस्तान के मफाद में ये बेहतर फैसला ना होगा। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।